दोस्तों, जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ वैसे ही भाजपा का अगला टारगेट भी खुल गया। अगला निशाना है चर्च की जमीनें। इसको लेकर संघ से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल भी छपा था, हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ डिबेट। दरअसल इस लेख के जरिए आरएसएस ने बीजेपी और मोदी सरकार का ध्यान उन जमीनों पर खींचा है जो चर्च के पास है। ये किसी सांसद या फिर किसी विधायक का बयान नहीं है, ये संघ की मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल है और यही जानने की कोशिश है कि भैया इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, वक्फ के पास है या फिर चर्च के पास है। दावा है कि कैथोलिक चर्च के पास हिंदुस्तान में 17 करोड़ एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ है और ये जमीन अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट बनाकर लीज पर दी थी। अब दोस्तों, इस लेख के बाद एक सवाल जो पैदा हुआ वो ये है कि क्या मोदी सरकार जिस तरह से कानून बनाकर वक्फ की जमीनों को नियंत्रित करना चाहती है, क्या वैसा ही कुछ चर्च की जमीनों के साथ भी किया जाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा इस मसले पर और पूछा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। दोस्तों, पी विजयन ने भी इसे लेकर के सवाल पूछा है। विजयन ने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में चर्च के भूमि स्वामित्व के बारे में लेख जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था, अल्पसंख्यकों के प्रति संघ परिवार की गहरी दुश्मनी को उजागर करता है। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन यह अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने और अलग थलग करने के लिए जानबूझकर कदम दर कदम किए गए प्रयास को उजागर करता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को प्रतिरोध में एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर में छपी थी, बाद में ये डिलीट हो गई, हटा दी गई, लेकिन तब तक ये रिपोर्ट हर जगह छप चुकी थी, सामने आ चुकी थी, अलग अलग वेबसाइट्स पर ये पढ़ी जा रही है। ऑर्गेनाइजर ने जो दावे किए उसमें क्या था, उसका एक एक पॉइंट मैं समझाती हूँ, समझते चलिए दोस्तों। इसमें दावा है कि 1927 में अंग्रेज एक कानून लेकर आए, इंडियन चर्च एक्ट, और फिर 1927 से 1947 के बीच देश में बहुत सी जमीनें उन्हें दी गई। उसमें स्कूल बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बने। 2012 तक का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, कैथोलिक चर्च की जो जमीनें हैं, आज उस प्रॉपर्टी पर 2457 अस्पताल हैं, 3765 सेकेंडरी स्कूल हैं, 7319 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 3189 से ज्यादा नर्सरी स्कूल्स हैं, 240 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो लीज पर दी गई हैं, उन्हें विवादों के तहत लीज पर दिया गया। लेकिन दोस्तों, बहुत से क्रिश्चियन लीडर्स का कहना है कि बहुत से मामलों में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जमीनें लीज पर दी गई और जमीनों पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बन गए, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आखिर आरएसएस क्यों इस मुद्दे को उठा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में 1965 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है। उस समय कहा गया था कि कैथोलिक जमीनों का आंकड़ा निकाला जाए और इसके लिए उस समय राज्य सरकारों को भी दिखा गया था। तब बात आई गई हो गई, लेकिन अब आरएसएस इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है कि जांच हो, पता चले कि कौन सी जमीन किसके पास है, कौन सी बेची गई है। यानी खेल वही है, वक्फ बोर्ड वाला। अब आप ये समझ सकते हैं कि 20,000 करोड़ की जमीन का मतलब क्या होता है। अब हो सकता है कि किसी सर्कुलर, किसी एक्ट और किसी संशोधन के बहाने इस पर भी काम शुरू हो जाए। दोस्तों, वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और इसके फौरन बाद आरएसएस के ऐसे आर्टिकल का सामने आना, यानी दोनों घटनाओं की टाइमिंग देखिए तो पता चलता है दोस्तों कि निशाने पर माइनॉरिटी है। अब आगे क्या होगा? क्या मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बाद अगला निशाना सिख भी होंगे? ये सवाल है। दोस्तों, मोदी सरकार की नजर अब सिर्फ जमीनों पर है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले वक्फ और अब कैथोलिक चर्च की जमीनें, बाकी आप समझदार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपनी राय कमेंट में देंगे तो हम तक पहुंच जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।